नमस्कार। आज बात करते हैं मूल्यांक 7 नंबर की। 7 नंबर यानी आपका डेट ऑफ बर्थ यदि 7 है, 16 है और 25 है तो आप हैं मूल्यांक 7 में। तो मूल्यांक 7 जो है वो केतु को दर्शाता है, यानी केतु की एनर्जी इन लोगों में होती है। और केतु जो कि राहु से जस्ट अपोजिट आता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा भी जानते हैं तो राहु जो है वो आपका मुख है और जो केतु है वो आपका धड़ है। और कहते हैं जब केतु के पास आंखें नहीं है तो ऐसे लोग हमेशा भटकते रहते हैं। इन ज्ञान की मतलब एक गुरु की खोज में इन लोगों को हमेशा एक भटकाव रहता है अपनी ज़िंदगी में, और ये नहीं पता होता इन्हें कहाँ जा रहे हैं। जिस इंसान की आंखें बंद होती हैं तो वो ज्ञान को बहुत जल्दी या आत्मा को बहुत जल्दी पहचानने की परख भी रखते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने पुनर्जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से इन्हें नंबर 7 मिला। देखा जाए तो 7 नंबर अपने आप में एक मोक्ष प्राप्ति का नंबर है, और ये ही आप मोक्ष के द्वार आपके लिए खोल सकता है, क्योंकि ये वो नंबर है जिसमें आपने पुनर्जन्म में बहुत मतलब ज्ञान के समीप पहुंचकर किसी मोह माया के बंधन में पढ़कर आप उस ज्ञान को पूरा अर्जित नहीं कर पाए, और जो आपने संकल्प लिया गुरु के पास पहुंचने तक का, वो आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ। उस अधूरी यात्रा को ही पूरा करने के लिए आपने इस जन्म में आए हैं आप इस धरती पर। और अब आपकी आत्मा, आप पहचानिए उस चीज़ को कि आप चाहें तो आप अभी भी गुरु की खोज कर सकते हैं। और बात ये नहीं कि आप संसार को छोड़कर उस गुरु को प्राप्त करें, बात यह है कि संसार के साथ रहकर आप उस गुरु को प्राप्त करें। गुरु वो ज्ञान है जो इंसान के अंदर भीतर होता है, हर एक किसी के भीतर होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप पहचानें तो वो कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलते हैं। अपने आप को पहचानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए आप आए हैं। ज्ञान आप जरूर हासिल कीजिए। आपने कहीं ना कहीं जो अधूरा छोड़ा उसको पूरा करने ही आप आए हैं इस धरती पर, और इसको जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति तक मिल सकती है यदि आप उसको पूरा करें। तो क्योंकि केतु का काम ही काटना होता है और वो हर जगह से काटता है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर भीड़ में होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस भीड़ का हिस्सा है ही नहीं, या अपने आप को फिट नहीं पाते हैं उस भीड़ में। कहीं ना कहीं ये अकेलापन इन्हें पसंद होता है। ये अकेला कहीं चाहे ये सबके साथ बैठे हैं लेकिन खुद ही अंदर कुछ ना कुछ ये सोच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। सब अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि जैसे होता है ना कि आपके पास सिर्फ आंखें नहीं है तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, बट इनकी मन की आंखें तो हैं। तो जो इंसान मन की आंखों से देखता है तो वो एक पवित्र आत्मा ही है। तो ये 7 नंबर वाले बहुत पवित्र तो होते ही हैं, क्योंकि इनके अंदर छल कपट नहीं होता। बस इनको पहचानना है अपनी ताकत को, अपनी समझ को, कि हमें किस लिए इस धरती पर भेजा गया है, और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए इन्हें हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ध्यान जरूर करें अपनी लाइफ में, और एक उद्देश्य जरूर अगर आपने बनाया है तो उसी उद्देश्य पर आप चलिए। तो डेफिनेटली आपका ये नंबर 7 आपको बहुत उन्नति आपके जीवन काल में दे सकता है। नमस्कार। आते हैं नंबर 8 की एनर्जी में। यदि आपका बर्थ डेट 8 है, 17 है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 26 है, तो आपको मिलती है 8 की एनर्जी। 8 नंबर के जो लोग होते हैं वो, अगर हम देखें तो ये नंबर 8 नंबर शनि का होता है। स्लोली स्लोली जैसे ही शनि का नाम आता है तो सबको पता है कि कहते हैं कि इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है। बहुत संघर्ष इनके जीवन में रहते हैं। कोई भी काम अगर ये करते हैं और इन्हें लगता है मैंने अपना 100% दे दिया, फिर भी इनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो इन्हें मिलना चाहिए। बहुत संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहता है, क्योंकि शनि जो होते हैं वो न्याय के देवता होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये जीवन भर इन्हें संघर्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव बहुत परीक्षा लेते हैं। चाहे आप अच्छे हों, चाहे आप बुरे हों, जैसे भी हों, न्याय तो शनिदेव आपके साथ जरूर ही करेंगे। जब आपको वो पूरी तरीके से परख लेंगे तो आपको वो सब कुछ देंगे जिसके आप भागीदार हैं। तो अब पुनर्जन्म से आपका क्या संपर्क है जो आपको 8 नंबर मिला? वो ये कि आपने पुनर्जन्म में अपने कोई ना कोई किसी न किसी के साथ न्याय
अन्याय किया, मतलब क्योंकि ये न्यायिक नंबर है, आपके हाथों किसी गलती से ही सही पर अन्याय हुआ, आपने अपनी बात आगे रखी, आपने सामने वाले की नहीं सुनी, तो वो चीज़ें आपके साथ पुनर्जन्म में घटित हुई, जो इस जन्म में आपको रिवर्ट के तौर पे शनिदेव समझा रहे हैं कि आपको हर एक के लिए न्याय का हाथ आगे रखना है, दया दिखानी है। और हमेशा मतलब किसी के साथ अगर आप अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो हमेशा अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। तो ये आपको नंबर 8 यही सिखाता है कि आप कर्म करते जाइए, परिणाम की इच्छा मत रखिए, क्योंकि शनिदेव धर्म करने वालों की भी परीक्षा लेते हैं। जैसे हरिश्चंद्र की भी उन्होंने परीक्षा ली थी, जब वो सब उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था, तो उन्होंने उनकी भी परीक्षा ली थी। परंतु एक टाइम में हरिश्चंद्र की तपस्या से वो इतना प्रसन्न हो गए थे कि शनिदेव की दृष्टि उन पर भी पड़ी थी, तो उनका राज का सब छिन गया था। परंतु जब शनिदेव ने देखा कि वो कितना धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, और तो उन्होंने उनका वापस सब कुछ लौटाया। तो इसी तरीके से शनिदेव जब भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, आप न्याय के रास्ते पर चलते रहिए, सेवा भाव अपने मन में रखिए, तो कभी भी आप 8 नंबर वालों को उस चीज़ मतलब भोगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो चलते रहने का ही नाम है। तो हिम्मत आपको नहीं हारनी है 8 नंबर वालों को, क्योंकि संघर्ष तो डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और नंबर की एक्सपेक्टेशंस अगर हम करें, और मेहनती ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रगड़ रगड़ कर इनको शनिदेव इतना परेशान कर देते हैं कि इनको लगता है कि ये चीज़ मेरे ही साथ क्यों हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। बस आपको समझना है कि शनिदेव सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा वो एक ना एक दिन ज़रूर देंगे। नमस्कार। चलिए बात करते हैं नंबर 9 की। बड़ा ही पावरफुल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये है मंगल देव का नंबर, और इसमें हमारी भोलेनाथ की वो शक्ति विराजमान है जिसमें उन्होंने तांडव करा था और नई सृष्टि की रचना की थी। ये कहानी है सती की। जब सती ने अपने आत्मसम्मान के लिए खुद का आत्मदाह कर दिया था, और भोलेनाथ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तांडव किया था, और उसमें पूरी सृष्टि हिल गई थी। एक नई सृष्टि का विकास हुआ। कहते तो यही है कि अंत नहीं, ये शुरुआत है। तो उसी तरीके से 9 नंबर वालों को भी ये कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो महादेव ने तांडव किया वो बहुत क्रोध में आके किया। तो क्रोधी स्वभाव, जैसे हम देखते हैं कि हनुमान जी का ये मंगल देव का नंबर, तो मंगल देव भी क्रोधी और अग्नि तत्व की राशि होती है। अगर हम मंगल की देखें तो राशि उनकी अग्नि तत्व माना जाता है, तो क्रोध से भरे हुए होते हैं। तो इन लोगों के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ क्रोधी होता है, ये अंदर से बहुत कोमल भी होते हैं, इमोशनल होते हैं। और इमोशनल हो इंसान ही कोई कभी कभी बहुत अधिक क्रोध आता है, क्योंकि जब उसके इमोशंस पे ठेस लगती है, क्रोध भी तभी आता है। तो क्रोध जब आना भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इंसान सोचता है ये हर समय क्रोधित होता है। क्रोध आने के भी अपने अपने एक रीज़न होते हैं। बस हमें समझना ये है कि उस क्रोध से हमें निपटना कैसे है, उस क्रोध से हमें मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़ना है हमें। तो आइए जानते हैं कि क्या आपने पुनर्जन्म में गलती की। वो गलती यही थी, क्रोध। क्रोध क्रोध में आकर आपने किसी के साथ बहुत अन्याय कर दिया, या क्रोध में आकर आपने किसी के साथ अपने रिश्ते तोड़े, और वो रिश्ते टूटने की वजह से अब आपको नंबर 9 मिला है कि अब आपके साथ भी वो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। आपके रिश्ते आपसे जा रहे होंगे, चाहे आपने उनसे 100% दिया हो, और वो क्रोध सामने वाले को लगता होगा कि आप क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक नंबर है जो आपको दिया गया। आपको बस समझना ये है कि अब उस क्रोध को आपको करुणा में बदलना है, प्यार में बदलना है, खुद को सही करना है। दूसरे लोगों को हम सही नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वो तो वैसा ही रहने वाला है। आपको करना है खुद ही को सही। अगर हर व्यक्ति अपने पर काम करे तो डेफिनेटली हर व्यक्ति में सुधार जरूर आ सकता है। हम सबको समझना है कि हम कहाँ क्या गलती करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आईना सच में कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से आप कहाँ बच कर जाएंगे। अगर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट भी करना सीखिए। जब हम गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, ग्रेटिट्यूड शो करना सीख जाएंगे, तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाएगा। और लेकिन हालांकि ये बस कहना है, आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। पर कहते हैं तिनका तिनका करके ही घड़ा भरता है, तो उस घड़े को आप ही भरना शुरू करिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से जब आप सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ 9 नंबर वालों को मैं यही कहूँगी कि आपका क्रोध
कोई गलत नहीं, लेकिन इस क्रोध को थोड़ा सा आपको संभाल कर रखना है और अपनी बातों को, जो भी आपके मन में बातें आती हैं, उसको क्रोध से दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं करना है, क्योंकि जब आप क्रोध से प्रदर्शित करेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। आपको प्यार समर्पण खुद देना है पहले, तभी आपको वो सामने से मिलेगा, भले ही आपकी गलती ना हो, क्योंकि ये आपके पुनर्जन्म के कर्म हैं जो वापस आपको मिल रहे हैं। भगवान ये सिखाता है कि आपने जो दिया, कहते हैं ना, जो आप दोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही मिलेगा। तो कभी कभी हम सोचते तो ये इस जन्म के जो कर्म है वो हमें इसी जन्म में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो इस जन्म के कर्म होंगे उसका हमें इस जन्म में फल मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे फल ही हमें इस जन्म में मिल जाएंगे या दुष्फल इस जन्म में मिल जाएंगे। अगले जन्म के लिए भी कुछ पेंडिंग रह जाते हैं जो भगवान के आंखों में होते हैं, और वो मिलेंगे। हम सब से कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, बस अगर हम उन गलतियों को समझ लें तो उन गलतियों को वहीं ख़त्म करें और आगे बढ़े। किसी का दिल, सबसे पहली चीज़ यही है कि आप किसी के दिल को गलती से भी मत दुखाइए। जब दिल दुखता है ना तो हमेशा पीड़ा पहुंचती है, और खुद को भी पहुंचती है, दूसरे को भी पहुंचती है। समझिए, अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई आपका अपना होगा तभी वो गुस्सा करेगा, वरना किसी अनजान पे सड़क चलते पे तो कोई गुस्सा नहीं करता है। तो आपको समझना है कि कैसे। अब जानेंगे कि ये जो तीनों नंबर हैं, ऐसा क्या करें कि जिससे ये अपने आप को नियंत्रण, अपना गुस्सा नियंत्रण कर सके। सबसे पहली चीज़, इन्हें क्या करना चाहिए, जिनका भी नंबर 7, 8 और 9 में मूल्यांकों में आता है, तो उनको सबसे पहले तो 9 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शिव जी की पूजा इन्हें ज़रूर करनी है, शिव जी इनको साधेंगे। और कोशिश कीजिए 7, 8, 9 वाले नंबर्स के लिए कि आप इंटरनेट से 1 घंटे की दूरी बनाकर रखें। सिर्फ 1 घंटा। आप मोबाइल पर अगर किसी का इम्पोर्टेंट कॉल है वो आप उठा सकते हैं, बट 1 घंटे के लिए अपने मोबाइल को अपने से बहुत दूर रख कर देखिए, सिर्फ 1 घंटा घड़ी में देखकर। तीसरा, आप साधना कीजिए, सिर्फ 10 मिनट का मौन करके देखिए। पूरे दिन में एक टाइम बना लीजिए कि 10 मिनट का मुझे मौन धारण करना ही है। उस मौन धारण में आपको महसूस होगा कि आपको क्या पाना है। ये केतु वालों के लिए, 7 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। वो अपने आप को समझ पाएंगे कि आखिर ये जन्म मुझे मिला है तो मुझे इस जन्म में करना क्या है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं। ये कहने को तो 7, 8, 9 नंबर के लिए मैं बता रही हूँ, परंतु अगर सभी लोग इन रेमेडीज़ को करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं नंबर्स के लिए। मौन एक ऐसी साधना है, और तो ये जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। 10 मिनट का मौन ही अपने आप में काफ़ी कुछ होता है। तो आप करके देखिए। नमस्कार।